अमेरिका के दखल से भड़का चीन लगातार ताइवान को युद्ध के लिए उकसा रहा है। मतलब यह कि चीन आर पार के मूड में है और यह दावा किया जा रहा है कि वो ताइवान पर हमले की पूरी तैयारी कर चुका है। यह बात उस वक्त साबित हो गई जब एक रोज पहले चीन के 6 जंगी जहाज और 51 लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में घुस गए। और चीन की इस उकसाने वाली हरकत से दोनों देशों के बीच तनाव 7वें आसमान पर पहुंच गया। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि आने वाले दिनों में चीन ताइवान को हड़पने के लिए कभी भी उस पर हमला बोल सकता है, जबकि अमेरिका कई बार ये चेतावनी दे चुका है कि अगर चीन ने ताइवान के खिलाफ जंग का बिगुल बजाया तो उसे बेहद गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। क्योंकि अमेरिका ये साफ कर चुका है कि वो किसी भी कीमत पर ताइवान का साथ नहीं छोड़ने वाला। और ऐसे में अगर जंग हुई तो चीन को सीधे सीधे अमेरिका से ही भिड़ना पड़ेगा, जिसका सीधा मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध। लेकिन चीन पर अमेरिका की इन चेतावनियों का कोई असर होता नहीं दिख रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लगातार ताइवान को उकसाने के लिए उसकी समुद्री और हवाई सीमा में घुसपैठ करने में जुटा है। मतलब ये कि चीन ये ठान कर बैठा है कि वो ताइवान पर कब्जा करके ही रहेगा और इसके लिए वो हर तरह का पैंतरा आजमा भी रहा है। इसी वजह से ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में चीन ताइवान के खिलाफ जंग का ऐलान कर देगा। ताइवान का आरोप है कि एक रोज पहले ही चीन के 6 नौसैनिक जहाज और 51 लड़ाकू विमान उसकी सीमा में घुस आए थे। आरोप यह भी है कि चीन के कई लड़ाकू विमानों ने तो उसके ADIZ यानी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को भी लांघ दिया था। इसके बाद चीन को जवाब देने के लिए ताइवान के भी लड़ाकू विमानों ने उड़ानें भरी। और इसके साथ ही ताइवान ने युद्धपोत और मिसाइल को मार गिराने वाले एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिवेट कर दिया। ताइवान का दावा है कि उसकी इस कार्रवाई के बाद चीन के जंगी जहाज और लड़ाकू विमान वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह की उकसावे वाली हरकत की हो। असल में नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से ही चीन ताइवान पर भड़का हुआ है। वो लगातार ताइवान को अपनी ताकत दिखाने और उसे डराने में लगा है। इसके लिए उसने कई दिनों तक ताइवान के चारों तरफ जंग का अभ्यास भी किया। ताइवान का आरोप है कि इस दौरान उसकी सीमा में चीन के 14 युद्धपोत और 66 लड़ाकू विमान घुस आए थे। यही नहीं, चीन ने सैन्य अभ्यास के दौरान ताइवान के आसपास कई बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी थी। इस बीच खबर है कि दक्षिण चीन सागर में अपना दबदबा बनाने में जुटे चीन को जवाब देने के लिए 17 देश मिलकर एक बड़ा सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। भारत, अमेरिका और ब्रिटेन समेत 17 देशों की ज्वाइंट ड्रिल को पिच ब्लैक नाम दिया गया है, जिसमें 100 लड़ाकू विमान अपना दम दिखाएंगे। खबर के मुताबिक ये ड्रिल ऑस्ट्रेलिया के समुद्री इलाके में हो रही है, जहां दुनिया के बेहद शक्तिशाली देशों के जंगी जहाज समंदर में गरजेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के खतरनाक लड़ाकू विमान आसमान से चीन को चेतावनी देंगे। भारतीय वायुसेना भी इस सैन्य अभ्यास में अपना दम दिखाएगी। इस ज्वाइंट ड्रिल में भारत सुखोई 30 मार्क 1 और हवा में ही विमानों में ईंधन भरने वाले प्लेन के साथ शामिल हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है, क्योंकि न सिर्फ इसमें 17 देश शामिल हैं, बल्कि एक साथ पूरे 19 दिनों तक चलेगा। और माना जा रहा है कि ये 17 देश मिलकर चीन की हेकड़ी का जवाब देने के लिए ये मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और जापान से चीन की तनातनी पहले ही बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि चीन किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। ताइवान को अपना बताने वाला चीन इस मामले में तो अमेरिका से भी भिड़ने को तैयार दिख रहा है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी नौसेना के सबसे ताकतवर बेड़े की मौजूदगी का भी ड्रैगन पर कोई असर नहीं हो रहा। वो ताइवान को घेर कर मिसाइलें बरसा रहा है, अपने जंगी जहाजों को उसके नजदीक भेजकर उसे डरा रहा है। लड़ाकू विमानों को ताइवान की हवाई सीमा में उड़ाकर अमेरिका जैसे देश से मिल रही चेतावनी की खिल्ली उड़ा रहा है। माना जा रहा है कि दक्षिण चीन सागर में उसने ऐसे हालात बना दिए हैं कि वहां कभी भी जंग छिड़ सकती है। और इसके लिए चीन को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से ही चीन लगातार उकसाने वाली हरकत कर रहा है। वो ताइवान को जंग की धमकी तक दे चुका है। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तो यहां तक बोल चुके हैं कि अमेरिका अगर इस मुद्दे से पीछे नहीं हटा तो भुगतना ताइवान को पड़ेगा। यानी चीन ठान चुका है कि ताइवान पर कब्जे के लिए वो किसी से भी भिड़ सकता है। और माना जा रहा है कि चीन की इसी सनक ने दुनिया के 17 देशों को एक साथ आने के लिए मजबूर कर दिया है। हालांकि सभी देशों ने यह साफ किया कि पिच ब्लैक मिलिट्री ड्रिल का चीन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसमें शामिल ज्यादातर देशों की उससे किसी न किसी बात पर तनातनी बनी हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि चीन से चिढ़ने वाले देश इस ज्वाइंट ड्रिल के जरिए उसे अपनी ताकत दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। खबर के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के समुद्री इलाके में हो रहा 17 देशों का यह सैन्य अभ्यास 19 अगस्त से 6 सितंबर तक चलेगा। और कहा जा रहा है कि इसके जरिए चीन को यह संदेश देने की कोशिश होगी कि वो ताइवान पर अपनी जिद छोड़ दे। यही नहीं, दक्षिण चीन सागर को अपनी जागीर समझना भी वो बंद कर दे, क्योंकि अब 17 देश खुले तौर पर न सही लेकिन चीन के खिलाफ साथ आते तो दिख ही रहे हैं और एक बड़ा सैन्य अभ्यास भी कर रहे हैं।
जिसमें करीब 100 लड़ाकू विमानों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही इस ड्रिल में सेना के 2500 जवान भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत ने इस सैन्य अभ्यास में शामिल होने के लिए सुखोई 30 मार्क 1 भेजा है और माना जा रहा है कि इस जॉइंट ड्रिल ने शी जिनपिंग की चिंता और बढ़ा दी होगी, क्योंकि एक रोज पहले ही खबर आई थी कि अमेरिका और जापान ने ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस को दक्षिण चीन सागर में चीन को घेरने के लिए साथ आने का न्योता दिया है, ताकि चीन के खिलाफ और भी मजबूत गठजोड़ तैयार किया जा सके। और खबर है कि अमेरिका और जापान के न्योते को तीनों देशों ने कबूल भी कर लिया, क्योंकि हांगकांग के मुद्दे पर चीन से नाराज ब्रिटेन ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर क्वीन एलिजाबेथ और उसके स्ट्राइक ग्रुप को उसके खिलाफ तैनात करने का फैसला किया। और सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, जर्मनी भी चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका और जापान का साथ देने जा रहा है। वो हिंद महासागर और उसके आसपास के इलाके में अपनी नौसेना को तैनात करने की योजना बना रहा है। इसके साथ ही खबर तो ये भी है कि फ्रांस भी अब जापान के पास अपना युद्धपोत तैनात करेगा। उधर खबर आई कि चीन और जापान के बीच हुई बातचीत में चीन ने जापान को धमकी दी कि वो उसके आंतरिक मामलों से दूर रहे। मतलब ये कि चीन ने जापान को ताइवान के मुद्दे पर बोलने से रोकने की कोशिश की, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जापान खुलकर ताइवान के साथ खड़ा दिख रहा। और ये बात चीन को हजम नहीं हो रही, क्योंकि ताइवान के आसपास मिसाइलें गिराकर और समंदर में जंग जैसे हालात बनाकर चीन उसे डराना चाहता है। वो ताइवान को हथियाने के लिए हर सीमा लांघने को तैयार है। चीन ऐसा कर भी लेता, लेकिन जापान और अमेरिका जैसे देश उसकी राह का रोड़ा है, जिसमें अमेरिका को तो बहुत पहले ही चीन ताइवान से दूरी बनाने को बोल चुका है। वो बात अलग है कि अमेरिका उसकी एक सुनने को तैयार नहीं। लेकिन चीन लगातार अमेरिका से धमकी भरे लहजे में बात कर रहा है, जिसके बाद इस लिस्ट में जापान का नाम भी शामिल हो गया। क्योंकि खबर है कि चीन और जापान के बीच हुई हाई लेवल मीटिंग में ज्यादातर बात ताइवान के बारे में ही हुई और चीन ने जापान से बोल दिया कि वो अपने काम से काम रखे और चीन ताइवान के झगड़े से दूर रहे। चीन और जापान के बीच इस तरह की हाई लेवल मीटिंग करीब 2.5 साल बाद हुई और यह बातचीत करीब 7 घंटे चली, जिसके बाद दोनों देशों ने तय किया कि वो आगे भी इस तरह की बातचीत करते रहेंगे। लेकिन चीन के रुख से साफ है कि ऐसा तभी हो पाएगा जब जापान ताइवान से दूरी बना ले। यानी चीन जापान से बात नहीं कर रहा, बल्कि उसे खुलेआम धमका रहा है और उसे कह रहा है कि वो ताइवान के मुद्दे पर चुप्पी साध ले। क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो चीन और जापान का रिश्ता सुधरना करीब करीब नामुमकिन है, क्योंकि चीन के तेवरों से जाहिर है कि वो सबसे दुश्मनी ले लेगा, लेकिन ताइवान नहीं छोड़ेगा। रही बात जापान की, तो उससे तो उसकी 90 साल पुरानी दुश्मनी है, जो पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद फिर से सुर्खियों में आ गई थी, क्योंकि खबर आई थी कि चीन ने ताइवान के आसपास जो मिसाइलें दागी थीं, उनमें 5 बैलिस्टिक मिसाइलें जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में गिरी थी, जिसके बाद जापान बौखला गया था। उसने तुरंत चीन को समंदर में उसकी हद याद दिला दी थी, लेकिन चीन वहां भी अपनी हेकड़ी दिखाने से बाज नहीं आया और उसने बोल दिया कि समंदर में सीमा का कोई बंटवारा ही नहीं हुआ, इसलिए यह कहना गलत होगा कि चीन की मिसाइल जापान की समुद्री सीमा में गिरी। लेकिन जापान ने इस दलील को नहीं माना। वैसे चीन और जापान के बीच ईस्ट चाइना सी के कुछ द्वीपों पर सालों पुराना विवाद है, जिसकी वजह से समंदर में सीमाओं का सही बंटवारा नहीं हो पाया था और चीन ने इसी बात को अपनी ढाल बनाया था। और उसकी 5 मिसाइलें ताइवान के ऊपर से होती हुई जापान के नजदीक जाकर गिर गई थी। यह विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है और जापान चीन पर शक कर रहा है, क्योंकि उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो मिसाइलें गिरी थीं, वो मामूली मिसाइलें नहीं, बल्कि चीन की DF श्रेणी की 3 मिसाइलें थीं, जिनमें एक DF-17 से तो अमेरिका भी थर-थर कांपता है। इस घटना के बाद जापान की नौसेना ने साउथ और ईस्ट चाइना सी में गश्त बढ़ा दी और उसके कई युद्धपोत और पनडुब्बियां चीन के पास की सीमा पर 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। तनाव के इसी माहौल में चीन और जापान के 2 बड़े नेता आमने सामने बैठे और बातचीत, जिसमें चीन का पूरा फोकस इस बात पर रहा कि वो जापान को ताइवान के मुद्दे पर दखल देने से रोक दे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जापान ने 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार ताइवान स्ट्रेट में शांति का मुद्दा उठाया। यही नहीं, क्वाड के जरिए तो वो खुलकर ताइवान के साथ खड़ा नजर आ रहा है और यही बात चीन की आंखों में खटक रही है। बड़ी मुश्किल से चीन और जापान पुरानी दुश्मनी को भूलकर आगे बढ़े थे और उनके डिप्लोमेटिक रिश्ते सुधर रहे थे। अगले महीने तो दोनों के बेहतर होते संबंधों की 50वीं सालगिरह भी है, लेकिन उस खुशी के मौके पर ग्रहण लग सकता है, क्योंकि जिस ताइवान में चीन की जान बसती है, जापान और अमेरिका उसे उससे छीनना चाहते हैं। या यूं कहें कि वो पर्दे के पीछे से ताइवान को एक स्वतंत्र देश बनाने की कहानी लिख रहे हैं। क्योंकि जब चीन ताइवान को डराने के लिए ड्रिल कर रहा था, जापान की पनडुब्बियां अमेरिकी पनडुब्बियों के साथ मिलकर चीन की जासूसी कर रही थी। जापान की सेना भी अलर्ट मोड पर होने की खबर है। यही नहीं, खबर है कि अमेरिका जापान के ओकिनावा द्वीप पर बने मिलिट्री बेस से ताइवान की मदद की प्लानिंग कर रहा है और जापान भी अपने युद्धपोत और F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट ताइवान की मदद के लिए भेज सकता है, जिसकी चीन को खबर है
इसीलिए उसने इस बार जापान से दो टूक बात की और बोल दिया कि अगर चीन से रिश्ते सुधारना है तो जापान को ताइवान के मामले में नाक घुसाना बंद करना होगा, क्योंकि चीन को पता है कि ताइवान अमेरिका और जापान जैसे देशों के दम पर ही उछल रहा है, क्योंकि ये देश उसे हथियार और समंदर में सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं। जो चीन को पसंद नहीं, वो ताइवान के आजादी के सपने को सच नहीं होने देना चाहता और सबसे झगड़ा मोल लेकर उसे चीन में शामिल करना चाहता है। इस बीच ताइवान में बढ़ रहा तनाव भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर बना सकता है। खबर है कि बहुत सारी बड़ी कंपनियां ताइवान में ऐसी हैं जो जंग के माहौल से परेशान हो चुकी हैं। ये कंपनियां किसी भी हालत में जल्द से जल्द अपना ठिकाना बदलना चाहती और किसी ऐसे देश में पहुंचना चाहती हैं जहां कारोबार का बेहतर माहौल उन्हें मिल सके। ताइवान की ऐसी कंपनियों के लिए भारत पहली पसंद बन सकता है। मतलब ये कि ताइवान को घेर कर खड़े चीन के जहाज जो आपदा बना रहे हैं, उनमें भारत के लिए अवसर निकल सकता है। ये भारत सरकार भी जानती है कि देश में उद्योगों को बड़ा धक्का लगाने के लिए ये एक बड़ा मौका है। माना जा रहा है कि कई बड़ी कंपनियों से भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय संपर्क कर चुके हैं। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि ऐसी कंपनियों को भारत में बुलाया जा सके। इससे रोजगार के भी अवसर बनेंगे और देश की कमाई भी बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात यह कि देश में कुछ ऐसी तकनीक आ सकती है जो नए उद्योग लगाने में अहम साबित होंगी। जिन बड़ी कंपनियों के भारत में आने के आसार बन रहे हैं, उनमें एक नाम फॉक्सकॉन का भी है, जो स्मार्टफोन और गैजेट बनाने के उद्योग में दुनिया में बहुत बड़ा और पुराना नाम है। एप्पल के आईफोन भी फॉक्सकॉन सालों से बना रही है। आईफोन ही नहीं, चीन की स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी शाओमी के लिए भी फॉक्सकॉन ही फोन बनाती है। भारत में भी फॉक्सकॉन की मौजूदगी है, लेकिन काफी कम है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फॉक्सकॉन की 3 फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, लेकिन आने वाले वक्त में इनकी गिनती बढ़ने का अनुमान है। पता चला है कि फॉक्सकॉन की भारत की यूनिट अपना एक आईपीओ लाकर भारत के शेयर बाजार में उतरने की तैयारी में है। भारतीय कंपनी वेदांता लिमिटेड के साथ मिलकर फॉक्सकॉन भारत में टीवी और फोन के डिस्प्ले पैनल बनाने की भी योजना पर काम कर रही है। लेकिन सबसे अहम है सेमीकंडक्टर चिप। ये तो किसी खजाने से कम नहीं है। पता चला है कि फॉक्सकॉन भारत में वेदांता के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर चिप बनाने का प्लान बना चुकी है, जो मौजूदा दौर में भारत की बहुत बड़ी जरूरत भी है। सेमीकंडक्टर चिप के मामले में दुनिया भर में ताइवान का दबदबा है। ताइवान को घेर कर चीन के जंगी जहाज खड़े हैं, इसीलिए दुनिया के कई देशों में चिप की किल्लत होने लगी है। सेमीकंडक्टर चिप की सबसे ज्यादा कमी जिन देशों में महसूस की जा रही है, उनमें भारत भी शामिल है। लेकिन अगर भारत में सेमीकंडक्टर चिप का उद्योग चल निकला तो भारत की कई मुश्किलों का एक साथ समाधान हो जाएगा। लाल किले से भाषण देते हुए भी प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर चिप के उद्योग का जिक्र किया था। ये डेकेड मानव जात के लिए डेकेड का समय है, टेक्नोलॉजी का डेकेड है। लेकिन ताइवान में बना हुआ तनाव भारत के इस मकसद को बहुत जल्दी हल कर सकता है। सेमीकंडक्टर चिप एक ऐसा छोटा सा पुर्जा है जिसके बिना किसी भी गैजेट का बनना मुमकिन नहीं है। चाहे स्मार्टफोन हो या लैपटॉप हो, वॉशिंग मशीन हो या माइक्रोवेव हो, गाड़ी हो, सेमीकंडक्टर चिप के बिना सब बनने मुश्किल है। और जैसे जैसे दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक का इस्तेमाल बढ़ रहा है, सेमीकंडक्टर चिप दुनिया की बड़ी जरूरत बनती जा रही है। इसीलिए भारत सरकार की कोशिश है कि वो सेमीकंडक्टर उद्योग को भारत में लगाने के लिए निवेश को बढ़ाए, ताकि मौजूदा हालात का फायदा उठाया जा सके। खबर है कि भारत सरकार 1000 करोड़ डॉलर यानी करीब 80,000 करोड़ रुपए का बजट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत मंजूर भी कर ली। माना जा रहा है कि सेमीकंडक्टर चिप का उद्योग 2026 तक 30,000 करोड़ डॉलर यानी करीब 24 लाख करोड़ रुपए को पार कर जाएगा। 2200 करोड़ डॉलर यानी करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश तो अकेली ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन ही करने वाली। माना जा रहा है कि सेमीकंडक्टर चिप का उद्योग रोजगार के करीब 2 लाख मौके बनाएगा, जो भारत के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है।